हेलो कोड कुक्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि लिस्ट हमें अगर हमारे वेबसाइट पे अगर लिस्ट डालनी है तो कैसे डाल सकते हैं और लिस्ट के कितने टाइप्स है। तो हमने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें यूएल टैग यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर अगर हमें जितने भी लिस्ट आइटम्स डालने तो उनके लिए एक एल आई टैग डालना पड़ेगा। और वैसे ही ओ एल से ओ एल टैग डालना पड़ेगा ऑर्डर लिस्ट के लिए, और उसके अंदर लिस्ट टैग डालने पड़ेंगे। और ज़्यादा डिटेल में अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा रहेगा, जानना रहेगा, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके आप पूरा जान सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि और एक टाइप की लिस्ट। तो अभी ये जो और एक टाइप की जो थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट है, ये अक्सर आपको कोई नहीं बताएगा आपको। मेनली आप कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको सिर्फ यही दो टाइप के और लिस्ट बताएंगे के बारे में बताएंगे। या तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताएंगे, मतलब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताएंगे और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताएंगे। पर कोई आपको इस तीसरी लिस्ट के बारे में नहीं बताएगा। तो ये तीसरी लिस्ट क्या है कि उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखता हूँ, पहले लिख लेने दीजिए, ये कमेंट में दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो इन फ्यूचर। स्क्रिप्ट, मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख दिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अगर आप जाते हैं हम, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक टैग है जिसका नाम है डीएल। क्या है डीएल? मैं जाऊंगा डीएल टैग। डीएल टैग का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अभी आप सोचोगे कि हाँ चलो अभी ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, मतलब वापस इतना यहाँ पे मुझे एल आई यूज करूंगा। पर नहीं, यही डिफरेंस है। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं तब वहाँ पे आप एल आई टैग यूज करेंगे फॉर लिस्टिंग द आइटम्स। अगर आप ओ एल टैग यूज कर रहे हैं तब आपको वहाँ पे एल आई टैग यूज करना है फॉर लिस्टिंग द एलिमेंट्स, लिस्टिंग द एलिमेंट्स या। और अगर डीएल यूज करना है तो डीएल में आपको दो चीजें रहती है अंदर, दो टैग्स और रहते हैं डीएल के अंदर, दैट इज वन ऑफ देम इज डी टी। तो यारो अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि ये डी टी मतलब क्या? तो डी टी मतलब अभी मैं बोलूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन डम। तो बेसिकली अभी मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या रहता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जब आप कोई भी, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आप कोई भी डिक्शनरी में जाते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी में जाते हो तो क्या होता है? एक वर्ड रहता है, वर्ड लिखा हुआ रहता है, वर्ड का डिस्क्रिप्शन क्या मतलब मीनिंग लिखा हुआ रहता है, राइट। तो हर एक वर्ड के लिए हर एक इंडिविजुअल नया वर्ड रहेगा, एंड उसका न्यूज के नीचे उसका मीनिंग रहेगा। ना वर्ड रहेगा मीनिंग रहेगा, वर्ड रहेगा मीनिंग रहेगा, वर्ड रहेगा मीनिंग रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भी ये आप बोल सकते हो जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ ऐसे ही वर्कआउट करता है कि डिस्क्रिप्शन टर्म में आप कोई भी टर्म लिखोगे डिस्क्रिप्शन टर्म में, कि भाई कोई भी एक टर्म लिख दोगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए मैं लिखूं, क्या लिखूं, चलिए मैं मिल्क लिखता हूँ, ठीक है। तो मिल्क एक टर्म हो गया मेरा। अब मेरे को भी इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अभी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, इस टर्म को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक टैग होता है जो है डी डी, डी डी टैग। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करूंगा, मतलब ये जो टर्म है टर्म को डिस्क्राइब करूंगा। अभी जो मैंने मिल्क लिखा तो मिल्क को मेरे को डिस्क्राइब करना है, लाइक इट इज अ वाइट कलर्ड ड्रिंक, समवॉट ऐसे कुछ भी आप ऐसा मतलब समझ रहे हैं ना कि मैंने क्या लिखा? वेल कैन उसका डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, रन करके देखते क्या आता है आउटपुट। हाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे जो ये लिखा है मैंने डी एल डी टी डी डी। अभी रुकिए, मैं अगर मैं डी डी को यहाँ पे कमेंट आउट करूंगा तो यहाँ पे अभी मैंने कमेंट आउट करने के लिए क्या यूज किया है? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ कि कुछ भी अगर चीज़ अगर हमें टेम्परेरी नहीं चाहिए और हमें यूज नहीं करना है तो हम कमेंट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। तो उस कमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल स्लैश से कर सकते हैं। दैट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड बाइंडिंग है।
या फिर आपको हमें या फिर आप ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ये जो टैग देख रहे हैं कि ये HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं। HTML कमेंट में लिखने के लिए एंगल ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन हाइफन डालना है ओपनिंग में, और क्लोजिंग के जहाँ पे एंड आपको करना है वहाँ पे डैश डैश हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट क्लोज करके ऐसा क्लोजिंग करना है। तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये लाइन कमेंट कर दिया तो अभी मेरा टर्म लिख के आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको ये कर दूं कंट्रोल जी, तो अभी आप देख रहे कि मतलब अभी वैसे ही बता रहे ना, अभी यहाँ पे पूरा इंडेंटेशन लग गया कि भाई दिस इज अ टर्म लाइक मिल्क, और उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मैं और भी चीजें डाल सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही डाल सकता हूँ, अभी मैं और एक कोई तो टर्म डाल सकता हूँ, कोई भी टर्म हो। चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं लॉरेम लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसे टर्म। चलिए मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ कि कार लिखता हूँ, DD लिखता हूँ। मैं क्या लूंगा, इट इज अ 4-wheel vehicle used for traveling the places। ठीक है, ऐसे करके मैंने डिस्क्रिप्शन देखा। तो आप देख रहे हैं वापस अभी यहाँ पे कैसे आया है कि भाई वर्ड टर्म जो यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे टर्म हो गया, और टर्म का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वापस टर्म देन उसका डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही आप जितने वर्ड डालोगे, अभी समझिए कि मैं वापस इसको, अब मैं और एक टर्म डाल के देखता हूँ, DT बाइक DD it is a 2-wheel vehicle used for traveling to places, राइट। फिर इधर देखिए तो यहाँ पे तीसरा बन गया। मतलब अभी यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, वो कैसे हो रहे थे कि एक लिस्ट एलिमेंट्स आ रहे थे, राइट। पर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल पा रहे हैं, समझ रहे हैं, आप टर्म पे डिस्क्रिप्शन डाल पा रहे हैं, आप यहाँ पे टर्म्स पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन डाल पा रहे हैं, जो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं कर, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं कर पा रहे थे। सो ये लिस्ट आपको कोई ज़्यादा बताएगा नहीं कि कैसे काम करता है, या मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा कोई बताता नहीं है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि अगर इंटरव्यू में आप जाते हो, कई इंटरव्यूज को पता रहता है कि भाई लोगों को पता नहीं है कि DL क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, क्योंकि उनको कभी अवेयर किया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं है कि DL की लिस्ट करके कोई एलिमेंट होता है। उनको हमेशा से लोगों को बताया जाता है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसलिए मैं चाहता था कि भाई मैं आपको इस चीज़ों के बारे में मैं बताऊं, ताकि मैं आपको सिर्फ चीज़ें सिखाना नहीं चाहता, मैं आपको इंटरव्यू रेडी भी करना चाहता हूं, ताकि आप उस माइंडसेट से देखें कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे तो आप यहाँ से एकदम रेडी होके जाए फॉर दैट। मेरा गोल ये है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत काम आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, और अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे लिस्ट के बारे में कि हम लिस्ट में और क्या कर सकते हैं, हम नेस्टिंग क्या होता है, लिस्ट में नेस्टिंग क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। Until then, see you, goodbye, stay tuned.